आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं कि तभी शॉन कहता है कि आलोक हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है। ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ही कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रॉड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं। और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रॉड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। शॉन नीचे उतर के अपने आसपास कोई गन ढूंढने लगता है। पता नहीं शॉन को कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है, लेकिन तभी शॉन को अपने साइड पे गन दिख जाता है। और दूसरी तरफ गुल्ली को अपना फेवरेट गन मिल चुका है और वो है स्कार। दोस्तों, आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर रॉड को भी गन मिल जाता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को तो अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है, इसीलिए वो अपनी टीम के पास जाने लगता है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है। और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है। और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं। और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं। गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं। और हाँ शॉन, तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन, तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है।
असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुनकर शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।